हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है। इसमें टैक्सेशन लॉज में भी कुछ ऐसी प्रोविजंस है जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 54GB ये एक सेक्शन है जो कि स्टार्टअप के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस प्रोविज़न के अनुसार अगर कोई इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेचता है और वो जो भी कैपिटल गेन उनको होता है, यानी जो भी प्रॉफिट वो कमाते हैं सेल होने के बाद, उस पर उनको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अगर वो जो कैपिटल गेन उनको हुआ है हाउस प्रॉपर्टी बेचने के बाद, वो कैपिटल गेन अगर किसी स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो शेयर्स परचेस करके इन्वेस्ट करते हैं, वो भी 50% और मोर कैपिटल, यानी जो भी कैपिटल गेन हुआ है उससे वो स्टार्टअप कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल 50% या उससे ज़्यादा परचेस करते हैं, तो उस केस में पूरा का पूरा कैपिटल गेन उनको एग्जम्प्ट हो जाता है, यानी माफ़ हो जाता है। उस कैपिटल गेन पे उनको इनकम टैक्स नहीं भरना है। तो दोस्तों, इस प्रोविज़न के तहत कैपिटल गेन होने के बाद अगर वो कैपिटल गेन वो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ अगर स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 50% या फिर उससे ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनको इनकम टैक्स में फ़ायदा दे सकता है। उसमें कंडीशन ऐसी है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है स्टार्टअप में, यानी आपने जो भी शेयर कैपिटल उसका लिया है 50% और मोर, तो वो शेयर कैपिटल आपको 5 साल तक मिनिमम रखना है। आप वो शेयर्स स्टार्टअप में जो आपने परचेस किए हैं वो आप 5 साल से पहले ट्रांसफ़र या फिर सेल नहीं कर सकते। दूसरा एक ऐसा कंडीशन है इसमें, अभी स्टार्टअप कंपनी को ये जो फाइनेंस मिला, ये फंड्स मिला है किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ से, तो ये जो फंड है उससे स्टार्टअप को ऐसे एसेट्स लेने हैं जो कि उनके बिजनेस में उनको यूज़ हो सकते हैं, और ये एसेट्स उस स्टार्टअप को 5 साल तक बेचने नहीं है या फिर ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। तो ये कंडीशन अगर फुलफ़िल होती है तो स्टार्टअप को बहुत अच्छा फाइनेंस मिल सकता है और कैपिटल गेन जिस इंडिविजुअल को हुआ है या फिर एचयूएफ को हुआ है प्रॉपर्टी बेचने के बाद, वो भी टैक्स से बच सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म में वो स्टार्टअप अच्छा ग्रोथ करता है और अच्छा मुनाफा कमाता है, तो जिसने भी ये कैपिटल गेन की अमाउंट उस स्टार्टअप के शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, उनको भी एक अच्छा रिटर्न्स और मेजॉरिटी ओनरशिप उस स्टार्टअप में मिल सकती है। तो इस प्रोविज़न से हमें ये एक पता चलता है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक प्रोविज़न इंसर्ट किया है। और इससे होता क्या है कि स्टार्टअप को जो फंड्स का प्रॉब्लम रहता है, उनको जनरली बैंक इमीडिएट लोन नहीं देती, क्योंकि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बैलेंस शीट्स स्ट्रांग नहीं है। तो इस केस में कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स उनका कैपिटल गेन अगर उनके इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टार्टअप को भी फंड मिलता है और जो इन्वेस्टर है उसको भी टैक्स में एग्जम्पशन मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड ये सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।